एक आंदोलन जिसने सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया, एक आवाज जो सड़क से निकलकर संसद तक पहुंच गई। सीजेपी के जेएनजी आंदोलन को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन अब खत्म हो चुका है या फिर इसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है। केस वापसी की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने सरकारों पर दबाव बनाया। दावा किया गया कि बिहार, असम और बंगाल में मामलों को लेकर सरकारों ने फौरन कदम उठाए, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ एक आंदोलन की ताकत है या फिर सरकारों की प्रशासनिक प्रक्रिया, क्योंकि किसी भी आंदोलन की असली जीत सिर्फ सड़कों पर भीड़ जुटाने से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब उसके मुद्दे लंबे समय तक चर्चा में बने रहे। अब बहस इस बात पर है कि क्या जेएनजी की आवाज सिर्फ एक आंदोलन तक सीमित रहेगी या फिर देश की राजनीति में नया दबाव समूह बनकर उभरेगी। नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं रण। उत्तर प्रदेश में चेतावनी, क्या बढ़ेगा युवा आंदोलन का असर? अगर युवाओं के मुद्दे लगातार बने रहते हैं तो क्या यूपी जैसे बड़े राज्यों में इसका असर दिखाई दे सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी युवा आबादी है और चुनावी राजनीति में युवाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि क्या बिना स्पष्ट नेतृत्व और संगठन के कोई आंदोलन लंबे समय तक टिक भी सकता है? क्या जेएनजी का गुस्सा सिर्फ ऑनलाइन है, ट्रेंड बनकर रह जाएगा, या फिर आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है? केस वापसी की मांग, बिहार, असम, बंगाल में कार्रवाई के दावे और अब उत्तर प्रदेश को लेकर चेतावनी। इन सब के बीच सवाल है कि क्या जेएनजी की ताकत अभी भी सरकारों पर असर डाल रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जेएनजी आंदोलन की शुरुआत युवाओं की मांगों और नाराजगी से हुई। सीजेपी से जुड़े आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन से जुड़े मामलों को वापस लेने की मांग को अपना मुद्दा बनाया। आंदोलनकारियों का दावा है कि उनकी आवाज अब सरकारों तक पहुंच रही है और दबाव का असर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब लड़ाई सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि केस वापसी और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं तक पहुंच चुकी है। आंदोलन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उन मामलों की है जिनमें प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज किए गए थे। सीजेपी का दावा है कि आंदोलन के दबाव के बाद बिहार, असम और बंगाल में केस वापसी को लेकर कदम उठाए गए हैं। आंदोलनकारी इसे बड़ी सफलता बता रहे हैं और इसे युवाओं की ताकत का असर मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हर फैसला सिर्फ आंदोलन के दबाव में लिया जाता है? किसी भी केस को वापस लेने की प्रक्रिया में सरकार, प्रशासन और कानूनी पहलुओं की भूमिका होती है। यानी आंदोलन मुद्दे को बड़ा बना सकता है, सरकार पर दबाव बना सकता है, लेकिन अंतिम फैसला प्रक्रिया के तहत ही होता है। अब इस पूरे मामले का अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश है। सीजेपी की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन यूपी तक पहुंच सकता है। यूपी इसीलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ बड़ी युवा आबादी है और युवाओं से जुड़े मुद्दे हमेशा राजनीतिक असर रखते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आंदोलन कितना बड़ा है, सवाल ये है कि क्या यह आंदोलन लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रख पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर आंदोलन की असली परीक्षा तब होती है जब शुरुआती जोश के बाद भी उसका मुद्दा जिंदा रहता है। सीजेपी के जेएनजी आंदोलन के सामने अब दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, अपनी मांगों को लगातार मजबूती से उठाना। दूसरी, आंदोलन को सिर्फ विरोध तक सीमित न रखकर एक स्पष्ट दिशा देना, क्योंकि किसी भी आंदोलन की ताकत सिर्फ भीड़ से नहीं बल्कि उसके असर से तय होती है। अब देखना होगा कि जेएनजी की आवाज सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित रहती है या फिर आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक दबाव बनती है। फिलहाल जेएनजी आंदोलन को लेकर बहस जारी है कि इस वापसी के दावे, यूपी को लेकर चेतावनी और संसद में उठते सवालों के बीच अब नजर इस बात पर है कि आंदोलन आगे कौन सा मोड़ लेता है।
क्या जेनजी की आवाज अब भी असरदार है या आंदोलन का असर धीरे धीरे कम हो रहा है? नेशन 27 के लिए निशा राय की रिपोर्ट। तो जंतर मंतर से तो शायद जेनजीज का आंदोलन खत्म हो, लेकिन इसका इंपैक्ट, इसका असर अब भी दिख रहा है। आपको याद होगा कैसे यह कहा गया सरकार की तरफ से, जो केस रजिस्टर्ड किए गए थे, जो हिंसा हुई थी, उसके बाद मारपीट जो हुई थी, उसके बाद तमाम केस छात्राओं के ऊपर से वापस लिए जाएंगे। लेकिन उसमें भी जब देरी हुई तो फिर से धमकी मिली। सीजेपी की तरफ से कहा गया कि अगर केस वापस नहीं हुए तो फिर से आंदोलन होगा। और देखिए इसका असर भी दिखा। चाहे बिहार हो, असम हो, तमाम जगहों से केस फौरन वापस कर लिए गए। लेकिन एक चेतावनी उत्तर प्रदेश के लिए भी, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही चेतावनी जारी किया गया। और सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है? क्या आंदोलन उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगा या फिर यह आंदोलन का असर आगे तक दिखेगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे और एक बड़ा पैनल मेरे साथ